इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये एक सर्किट इस तरीके से दिया हुआ है, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 ओम, 4 ओम, इस तरीके से देख लीजिए, ऊपर 5 ओम। ठीक, कह रहा है इफ द फिगर शोज द करंट इन द, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द करंट इन द 10 वोल्ट बैटरी। ध्यान से चेक करिए, जो 10 वोल्ट की बैटरी है ना, उसमें कितना करंट है ये हमें बताना है। समझो जरा ध्यान से, देखो भाई ये 10 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है, मतलब भाई या तो करंट ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक, अब आइए कैसे करेंगे, देखिए बहुत सारे तरीके करने के। ठीक, बहुत सारे तरीके हैं करने के। सबसे पहले तो आप स्कूल वाला मेथड अगर लगाएं, यहां पर मैं बहुत कुछ आपको यहां करके दिखा रहा हूं। देखिए स्कूल वाले मेथड में अगर आप जाओगे, ठीक, मैं सब कुछ ही डिस्कस कर लेता हूं। तो स्कूल वाले मेथड में आप क्या करेंगे, स्कूल वाले मेथड में तो आप केवीएल लगाओगे, है ना। ठीक है, स्कूल वाले मेथड में तो आप क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ 20 वोल्ट, ठीक, यहाँ 10 वोल्ट, ये देखिए इस तरीके से, ये बोर्ड एग्जामिनेशन वाला मेथड है। ठीक, ये देखिए यहाँ 10 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास 20 वोल्ट। ठीक, और यहाँ पे है आपके पास 5 ओम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है आपके पास 2 ओम। उसके बाद यहाँ पे है आपके पास 4 ओम। ठीक, फिर यहाँ पे है आपके पास 10 ओम। करेक्ट। अब स्कूल वाले मेथड में आप कैसे करेंगे, देखिए भाई स्कूल वाले मेथड में किसी भी बैटरी से आप करंट निकालिए, क्योंकि स्कूल वाला मेथड आप कौन सा लगाने जा रहे हैं, केवीएल, है ना। स्कूल वाला मेथड कौन सा आपके पास, केवीएल है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो दोनों लूप हम ले लेते हैं, चलो कहीं से भी करंट निकाल लो, बड़ी वाली बैटरी से निकाल लेते हैं, है ना। यहां से हमने आई करंट निकाला, तो आई करंट यहां पे जाएगा, इसमें भी आपका आई करंट जाएगा, इस वाले जंक्शन में आपका I1 करंट यहां चला गया अगर, ठीक, तो ये वाली ब्रांच में I माइनस I1 करंट जाएगा, ऐसे करके, है ना। यही चीज है। फिर इस जंक्शन पे ऊपर से I1 आ रहा है, इधर से आपका I माइनस I1 आ रहा है, तो दोनों ऐड होके इस जंक्शन पे वापस से इस बैटरी से जितना करंट निकाला है I, उतना ही इसमें एंटर कर जाएगा, I करंट वापस से इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी आ गई। और आज की क्लास में एक चीज याद रखिएगा कि बैटरी से जितना करंट निकालोगे उतना ही बैटरी में जाना चाहिए। ध्यान सुन लीजिए, इस बैटरी से आपने आई करंट निकाला था तो वापस इसमें आई करंट जाना चाहिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कॉपी में नोट लगा लीजिए, बैटरी से जितना करंट निकालोगे उतना ही उसमें एंटर होना चाहिए, तभी करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है ना। मान लीजिए इस बैटरी से हमने 10 कूलॉम चार्ज निकाले हैं, है ना, तो भाई एंटर भी तो 10 कूलॉम करेंगे ना इसमें। ठीक, अब आइए, अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, हमने ये वाला लूप ले लिया क्लॉकवाइज इस तरीके से, इसको हमने बोला लूप 1। ठीक, तो फॉर लूप 1, अगर लूप 1 के लिए आप लगाते केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैं ये वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट से। ठीक, तो यहां से आप चलोगे तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, करंट भी आपकी डायरेक्शन में, तो आई इंटू 5 माइनस का, तो -5 इंटू आई। ठीक, फिर आप चलते चलते आओगे तो करंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और आप भी क्लॉकवाइज आओगे तो ऐसे ही चलोगे, है ना। करंट की डायरेक्शन में हो तो माइनस में, तो -10 इंटू I1, 10 इंटू I1। ठीक, फिर ऐसे करते करते आप यहां पर आओगे तो I इंटू 2 माइनस का, -2 इंटू आई हो जाएगा। ठीक, फिर आप बैटरी को क्रॉस करोगे तो लोअर से हायर, हायर पोटेंशियल से निकल रहे हो तो +20, और वापस इसी पॉइंट पे आ जाओगे इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, ध्यान से चेक कर लीजिए, -5 -2 -7 आई। ठीक, और उसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो -10I1, ठीक, इज इक्वल्स टू -20, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, लूप नंबर 1 के लिए करेक्ट। अगर आप आएंगे इस वाले लूप में, ये देखिए ये 10 ओम है आपका, आप लूप नंबर 2 में लगाइए केवीएल, तो क्या बनेगा आपका, फॉर लूप नंबर 2, मान लो मैं ये वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में चलूंगा चलूंगा चलूंगा, तो बैटरी का प्लस से हम माइनस से निकल रहे हैं। भाई आप क्लॉकवाइज चलोगे तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हो, इसलिए -10 वोल्ट। ठीक, फिर चलते 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 आओगे, ये वाला आपका रेजिस्टेंस आएगा, आप भी करंट की डायरेक्शन में, करंट इधर ही फ्लो कर रहा है और आप भी ऐसे ही चल रहे हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 4 इंटू -4 इंटू I माइनस I1,
ठीक, उसके बाद आप चलते चलते यहाँ होगे करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस 10i1 इज इक्वल्स टू में 0। चेक कर लो। ठीक, तो यहां से इक्वेशन आपके पास आएगी -10 -4 इंटू आई माइनस माइनस प्लस 4i1 और प्लस 10i1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा -10 -4i, ठीक, 10 + 4 14i1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, यस, ये वाले 10 को उधर भेज दीजिए तो बनेगा हमारे पास -4i प्लस 14i1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 14i1 प्लस 14i1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक, इज इक्वल्स टू 10। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे करोगे? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, अब सॉल्व करो भाई, और क्या ही है। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? हम लोग आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है ना, तो इसको हम करते हैं 7 से, इसको हम कर लेते हैं किससे? 7 से। ठीक, तो 7, अब देखो ये बहुत लेंदी मेथड है ना, मैं क्या करूं भाई, लेंदी मेथड है, मैं क्या करूं। अभी देखिए शॉर्ट तरीके से कैसे होगा आपका केसीएल लगा के, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बताया था। 7 4 28 और यहाँ पे 7 4 28 98i1 इज इक्वल्स टू 70। ये वाली इक्वेशन बन गई, इसको हमने 7 से किया। और फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई करें किससे? 4 से। ठीक, तो 4 7 28 माइनस 28i, ठीक, उसके बाद प्लस माइनस 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 40i1 माइनस, ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि स्कूल में आप कर सकें, इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4 इंटू 2 है ना 80 माइनस 80। सभी मेथड में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कर सकें, स्कूल में भी। अब देखिए साइन चेंज करोगे, यहां प्लस, यहां पे प्लस और यहां पे प्लस, सॉल्व करोगे तो 28i से 28i आपका जाएगा। ठीक, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस आपका कितना हो जाएगा? 138। ठीक है, i1 इज इक्वल्स टू प्लस प्लस प्लस, तो यहां से आएगा 150 है ना, 15 आ जाएगा ना, 0 और ठीक है ना। तो यहां से अगर आप करंट i1 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 150 डिवाइडेड बाय 138। ठीक, ये आपके पास क्या आ गया? i1 आ गया। लेकिन हमें ये वाली बैटरी में करंट चाहिए था, और एक और ध्यान रखिएगा, अगर हमें ये वाली बैटरी में करंट चाहिए तो हमें i1 ऊपर भेजना चाहिए था ताकि हम एक ही बार में निकाल लें। बट चलो अब सॉल्व करो, क्या ही करोगे। ठीक, तो i हमारे पास आ गया, अब हम i1 निकालेंगे, फिर i माइनस i1 हम निकालेंगे। ठीक, तो यहां से देखिए i1 आ गया। अब i1 को इसमें रखना पड़ेगा। देखिए कितना लेंदी आपका क्वेश्चन ये हो गया भाई, समझो जरा ध्यान से। 2 7 जा 14 और 1 जाएगा, 2 5 जा, ठीक है, 2 6 जा और 1 जाएगा 2, है ना, और 3 से करोगे तो 3 2 जा और 3 5 जा और 3 2 जा और 3 3 जा, तो आपका i1 कितना आ रहा है हमारे पास? 25/23। ठीक, अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन में रखिए। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर आप रखते तो -4 इंटू आई और प्लस 14 इंटू, ध्यान से सुनिए, 14 इंटू i1 की वैल्यू रखेंगे 25/23। देख लो भाई कितना लेंदी क्वेश्चन आपका जा रहा है ना, बट मैंने जानबूझ के करके आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कैसे दोनों मेथड हम लोग करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में तो यही करना है। अब 14 इंटू 25 बहुत लेंदी भाई, बहुत लेंदी है ना। ये देखिए 14 इंटू 25 कितना होगा? 350। तो 350 हो जाएगा हमारे पास। तो 10 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, ये पूरा उधर जाएगा मल्टीप्लाई करके, फिर -4i इज इक्वल्स टू 23, ये हो जाएगा 230 माइनस 350 अपॉन में 23। तो यहां से आ जाएगा -4i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 230 माइनस 350, 120 है ना, -120 डिवाइडेड बाय 23। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो देखिए माइनस से माइनस हमारा गया,
4 1 जा 4 3 जा और यहाँ आ गया 30। ठीक, तो इस तरीके से जो करंट आई आ रहा है वो कितना आ रहा है 30/23। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें 10 वोल्ट की बैटरी में करंट निकालना था इसमें, तो कितना है I-I1 भाई, इस बैटरी में कितना करंट आप भेज रहे हो I-I1। ठीक, अब सुनो, I-I1 का साइन अगर पॉजिटिव आया, कान खोल के सुनिएगा, I-I1 का साइन अगर पॉजिटिव आया तब तो आपकी डायरेक्शन ठीक है, और अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने दिखाई वो गलत है। आपने कौन सी डायरेक्शन दिखाई है भाई, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने कौन सी डायरेक्शन दिखाई, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये बैटरी का नेगेटिव है ना, तो आपने प्लस टू माइनस, भाई करंट प्लस से माइनस फ्लो कर रहा है ना, उसने ऑप्शन भी दिया है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इस तरीके से। ठीक, तो अगर आपका आंसर I-I1 का अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन सही, यानी कि प्लस से माइनस ही फ्लो कर रहा है, जो आपने माना है वही फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब माइनस से प्लस, यानी कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं बताइए। ठीक, तो आइए I-I1 हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक, तो यहां से अगर आप I-I1 अगर आप निकालते हैं, ठीक, तो I की वैल्यू की 30/23 और माइनस I1 कितना है 25/23, तो यहां से करंट कितना आ रहा है बताइए 5/23, पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया वो करेक्ट है, तो इसका मतलब 5/23, और 5/23 होता कितना है, देखिए 5 डिवाइडेड बाय 23 अगर आप करेंगे तो 0.21 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.21 एम्पियर के आसपास आएगा। और आ कहां से कहां रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब जो आपने अज्यूम किया था डायग्राम में वैसा ही हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो 0.21 फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव 0.21। ओके, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसका मेथड 2 दिखा रहा हूं, है ना, सब कुछ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से कर सकें। अब इसी क्वेश्चन का मेथड 2 देखिए, है ना, तो मेथड 2 में अगर आप जाएंगे तो हम एक काम करते हैं, मेथड 2 के लिए डायग्राम हम कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन बनाएगा। ठीक, तो ये या चलो बना लेते हैं, सुनो ध्यान से। मेथड 2 के लिए स्टूडेंट्स अगर आप जाएंगे, ध्यान से चेक करिए, देखिए यस, ये 5 और ये 2 सीरीज में, बोलो हाँ, ये देखिए ये 5 और ये 2 सीरीज में है, बोलिए हाँ। ठीक, तो 5 + 2 7 हम एक साथ बना सकते हैं, हम एक साथ बना सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने 7 को नीचे बना लिया इस तरीके से। ठीक, पहले हमने बॉक्स सा इस तरीके से बनाया, ठीक, और हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और हमने कहा भाई हम यहाँ 7 ओम लगा देते हैं, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने यहाँ 7 ओम लगा दिया। ठीक, और ये वाले लूप में बैटरी कितनी लगी थी आपकी, देखते जाइए, बैटरी लगी थी कितनी 20 वोल्ट की, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, कहीं पर भी लगा दो। ठीक, तो मैंने, और पोलैरिटी मत चेंज कर देना, ठीक है, ये देखिए प्लस इधर लगाया और माइनस हमने इधर लगाया। ठीक, ये 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। बताइए कोई डाउट है, चेक कर लीजिए भाई, प्लस इधर था ना लेफ्ट हैंड साइड, तो उधर ही रखा हमने, प्लस उधर ही रखा है ना, और 2 + 5 7 हमने लगा दिया इस तरीके से। ठीक, उसके बाद अब ये दोनों तो सीरीज में है नहीं, ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि इनमें करंट थोड़ी ना सेम जाएगा, है ना भाई, अगर यहां लगा होता तब ये दोनों सीरीज में होते, तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 4, ठीक, ये 4 ओम 10 ओम और 10 वोल्ट, 4 ओम 10 ओम, देखिए 4 ओम 10 ओम और 10 वोल्ट, यहां आपके पास ये देखिए 10 ओम, ठीक, 4 ओम, और बैटरी की पोलैरिटी में देख लेता हूं कैसी है, नीचे प्लस माइनस है ऊपर प्लस है। ठीक, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताइए, अब वेरी इंपॉर्टेंट, हम करने जा रहे हैं कैसे, केसीएल से, केसीएल से, जो मैंने आपको बताया था कंपटीशन में हम लोग करेंगे। केसीएल से अगर आप करते तो ध्यान समझो भाई, आप किसी भी बैटरी के नेगेटिव पे 0 मान लीजिए, किसी भी बैटरी के नेगेटिव पे 0 मान लीजिए, है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन तरह तरह से करके दिखाऊंगा। ये देखिए, इसके नेगेटिव पे हमने अगर 0 पोटेंशियल माना तो 0 वोल्ट हो गया भाई, 0 0 0 0 0। ठीक, अब सुनो, 0 0 0 0 0 जब आप जंप करोगे तो 20 का इंक्रीमेंट होगा भाई, 0 में 20 ऐड करोगे ना भाई, अगर इसका 0 है और इसका 20 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 का, तो भाई आप कुछ मत करो ना, यहां से यहां जा रहे हो तो 20 ऐड कर दो, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऐड कर दीजिए। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो आपके पास 0 + 20, तो यहां पे हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। ठीक,
जिसको नहीं समझ में आ रहा है चेक कर लो। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट ही होना चाहिए। तो 20 माइनस 0 20 वोल्ट ही तो आ रहा है। ठीक, तो सही तो किया है। अब प्लेन वायर पे पोटेंशियल सेम होता है, प्लेन वायर पे पोटेंशियल सेम होता है, तो ये प्लेन वायर चल रही, प्लेन वायर चल रही, प्लेन वायर चल रही है, तो इसका मतलब 20 20 20 20 20, तो इस पॉइंट का हो गया 20 20 20 20, तो इस पॉइंट का भी हो गया 20। बोलिए हाँ, बताइए। ठीक, ये देखिए यहां पे हो गया आपका 20 वोल्ट और यहां पे भी हो गया आपका 20 वोल्ट। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई लड़का अगर ये बोलेगा सर मैं यहां का जीरो ले लूंगा, अरे कैसे ले लोगे जीरो, किससे कह रहा है सर बैटरी का नेगेटिव है, अरे भाई पोटेंशियल एक तरफ से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं ना इस डायरेक्शन से, 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20, फिर 10 का डिक्रीमेंट मिलेगा आपको, तो 20 माइनस 10 यहां 10 करना पड़ेगा। बोलो हाँ। ठीक भाई, जो लड़का सोच रहा है यहां हम जीरो लिख देंगे, भैया क्यों लिख दोगे, ये किसने सिखा दिया आपको, पोटेंशियल एक तरफ से डिवाइड करते हैं ना। बोलेगा सर बैटरी का नेगेटिव, अरे भाई पोटेंशियल आप इधर से डिवाइड करते हुए आ रहे हो तो एक डायरेक्शन से चलो ना। ठीक, अगर इसका जीरो तो मान लो, कैसे मान लोगे भाई, जीरो तो इसका था, तो अगर आप यहां से चलोगे तो इस पॉइंट का जीरो थोड़ी ना होगा, बीच में रेजिस्टेंस आ गया है तो इसका जीरो नहीं होगा, तो इसका जीरो कैसे हो जाएगा। पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन से डिवाइड करते हुए चलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, 0 0 0 0 20 का जंप मिला, 20 इंक्रीमेंट हुआ, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20। अब देखो, अब बैटरी के प्लस से माइनस पे आप जा रहे हो तो 10 वोल्ट का डिक्रीमेंट होगा, 10 वोल्ट का डिक्रीमेंट होगा। मतलब सर आया कि नहीं आया, जल्दी बताना भाई जो लोग ऑनलाइन है। ये 20 था और अब आप ऐसे जा रहे हो बैटरी के प्लस से माइनस, तो लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीज होगा आपका। ठीक है, तो 20 में से ये वाले 20 में से ये वाले 10 माइनस करिए, 20 माइनस 10, तो ये वाला आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, है ना। अब एक चीज और दिखाना चाहता हूं, देखिए ये वाली जो बैटरी आपकी या सेल है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो ध्यान समझो, 20 माइनस 10 10 ही तो आ रहा है यार। हेलो, 20 माइनस 10, इसके पॉजिटिव पे 20 है, नेगेटिव पे इसके 10 है, तो बस पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताती है, ये थोड़ी ना बताती है कि नेगेटिव प्लेट पे हमेशा जीरो होता है, ऐसा नहीं है ना। तो 20 माइनस 10 10 का ही डिफरेंस तो आ रहा है, बिल्कुल सही हमने यहां पे किया है ना। अब आइए, बहुत सही, अब आइए, अब यहां से जब करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, अब यहां का पता ही नहीं और 10 लिख नहीं सकते हो क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया है, तो इसका आपने x वोल्ट मान लिया है, x वोल्ट आपने, x वोल्ट है, x के साथ मैं v नहीं लिख रहा हूं, कंफ्यूजन मत करिएगा, x वोल्ट है। ठीक, बहुत सही। अब यहां से जब यहां जाओगे तो चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। अब हमने पोटेंशियल डिवाइड कर लिया, जैसे ही हमने पोटेंशियल डिवाइड कर लिया, किसी भी नोड पे नोडल एनालिसिस कर लीजिए। मतलब हमने क्या किया, हमने ये वाले नोड को पकड़ा और इस नोड पे, और ध्यान से सुनिए, उसी नोड को पकड़िएगा जिस नोड पे आपको चारों तरफ रेजिस्टेंस दिख रहे हैं या तीनों तरफ रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, नहीं गलत हो जाएगा। तो इस नोड पे इधर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर भी, यानी कि एक ये वाली ब्रांच का करंट और एक ये वाली ब्रांच का करंट और प्लस एक ये वाली ब्रांच का करंट, सम करके हम जीरो करेंगे। और एक और चीज है, अगर आपको याद हो तो इसको हम हायर पोटेंशियल मानेंगे, एचपी, एचपी इसको हम मानते हुए, ठीक है, इस नोड को ले रहे हैं एचपी मानते हुए, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अरे भैया पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7, यही तो है करंट, और प्लस x माइनस 10 इसको हायर मानते हुए, याद है x माइनस 10 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4, और प्लस अब इसको हायर मानते हुए x माइनस 20, x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, ये और इज इक्वल्स टू 0। तो टोटल सम का करंट 0 आ गया, तभी तो इसका नाम केसीएल है या फिर नोडल एनालिसिस। ओके, अब आइए यहां से x की जरा वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालोगे तो यहां का पोटेंशियल पता चल जाएगा आपका। ठीक, आइए जरा निकालते हैं हम लोग यहां पर, ये हो जाएगा x बाय 7, ठीक, प्लस x माइनस 10 बाय 4 और प्लस x माइनस 20 बाय 10, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ये 10 से 20 काट मत देना भाई। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करें भाई, अब हमें x निकालना ही निकालना है, क्या ही करोगे, है ना। तो एलसीएम लो, ठीक, 7 4 और 10 एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास। या हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ हम कर लेते हैं पहले, है ना। तो इन दोनों को अगर आप एक साथ करोगे तो आपके पास होगा ये x बाय 7 तो ऐसे ही रहेगा, 4 और 10 का एलसीएम आप 40 मान के चल लीजिए या 20 मान के चल लीजिए। ठीक, तो इसको अगर आप एलसीएम अगर आप 20 मान के चल रहे हैं, 40 भी ले सकते थे, एलसीएम जो भी आएगा देख लेना, मैंने 20 लिख दिया। 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप x माइनस 10 से, और प्लस 20 को 10 से डिवाइड करोगे 2, सो 2 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हम पहले इतना सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x बाई 7 और प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 10 50 और प्लस 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 2 इंटू 20 40 एंड होल डिवाइडेड बाय 20
इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आएगा x बाय 7 और प्लस 5x प्लस 2x होता है 7x माइनस 50 माइनस 40 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए, अब एलसीएम जो भी आ रहा हो आप ले लेना, बट 7 को 20 से मैं मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ आएगा मेरा 140, ठीक, 20 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो करेगा 20x और प्लस 7 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो करेगा 7 इंटू 7x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब 140 उधर चला जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा 20x और प्लस 7 7 49 x और माइनस 7 9 63 और 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से आप 20 प्लस 49 कितना हो जाएगा 69x और माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 360 और डिवाइडेड बाय 69। ये देखिए, ठीक, सॉल्व करोगे अगर आप इसको तो आएगा आपका 3 2 जा 3 1 जा और यहाँ 0 अपॉन में 3 2 जा 3 3 जा 210 अपॉन 23। सॉल्व करिए, 210 डिवाइडेड बाय 23 अगर आप करेंगे तो आएगा 9.13 के आसपास, 9.13 वोल्ट के आसपास आएगा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यानी कि हमें क्या पता चल चुका, हमें ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता चल चुका है। ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 9.13 के आसपास है, 9.13 वोल्ट है। अब आप बताइए, ये 9.13 है और ये अगर 10 है तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ। इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में। ठीक, यहां से भी आप देख सकते हो, ये 20 है और ये 10 है तो करंट आपका इस तरीके से आएगा। तो वही आई करंट इस तरीके से। अब इस आई करंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच, इसके और इसके बीच आप ले लीजिए हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय। ठीक, तो करंट आई की वैल्यू कैसे आएगी, यहां पे मैं निकाल के दिखा रहा हूं। करंट आई की जो वैल्यू आएगी, हायर पोटेंशियल कितना है 10 माइनस लोअर पोटेंशियल ये वाला 9.13 के आसपास है, 9.13 आप चाहते तो 210 अपॉन 23 भी ले सकते थे, अपॉन में इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस 4। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 10 माइनस 9.13 है ना, कितना आ गया हमारे पास 0.87। ठीक, तो 0.87 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करते तो आपको मिलता कितना, डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करते तो 0.21 के आसपास ही तो आता। ये देख लीजिए, 0.21 एम्पियर के आसपास ही तो आता। तो इस ब्रांच में आपको मैंने यही करंट तो बताया था, और जो डायरेक्शन हमने ली है वो इस बार हमने पोटेंशियल की हेल्प से ली थी, हायर माइनस हायर लोअर, तो हायर टू लोअर ऐसे करके चल रहा है। इसका मतलब पीछे से ऐसे आ रहा है, तो सही बात तो है कि बैटरी के पॉजिटिव से कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो हम टिक लगाएंगे किस पे, 0.21 पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखिए, यही हमने किया था। कोई समस्या, कोई समस्या जल्दी से बताइए, कोई समस्या जल्दी से बताइए। ठीक, अब एक चीज आपको और दिखाता हूं इसी में। ठीक, क्योंकि बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर आप मतलब आपने यहां पे 0 लिया, हम कहीं और पे 0 ले लें तो, हम कहीं और पे 0 ले लें तो, है ना, मतलब बच्चे, मान लो बच्चे के मन में आ रहा है हम यहां पे 0 ले लें, वो भी करके दिखाता हूं, आइए, है ना भाई। देखिए, सब कुछ अगर आप डिस्कस करोगे मेरे साथ तभी आप घर पे सवाल कर पाओगे। ठीक, ठीक है। अब देखिए, एक और मेथड तो नहीं है ये, मेथड तो नहीं है, बट आप अगर 0 पोटेंशियल कहीं और पे अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। ठीक, देखिए, यहां आपके पास था 7 ओम, यहां थी एक बैटरी, यहां 10 ओम, यहां आपके पास था कितना 4 ओम और यहां 10, है ना। बैटरी की पोलैरिटी प्लस माइनस, ये आपका 10 वोल्ट था। ठीक, और नीचे रेजिस्टेंस था आपका 4 ओम, 4 ओम। फिर हमने ये वाला लूप था, उसमें सीरीज में जो था हमारे पास 5 + 2 7 हमने किया था, तो ये था हमारे पास 7 ओम। ठीक, उसके बाद 20 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से आपकी लगी थी 20, ये ऐसे, है ना, यही था। ठीक, और उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस था 10 ओम, यही था। ठीक, करेक्ट, चेक कर लेते हैं एक बार डायग्राम, यही था हमारे पास 10 10 4 7 20। ठीक है, 10 10 4 7 20। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से भाई। लास्ट टाइम आपने 0 पोटेंशियल कहां लिया था बताइए, लास्ट टाइम आपने 0 यहां लिया था, इस बैटरी के नेगेटिव पे। आप चाहो तो इस बैटरी के नेगेटिव पे ले लो, आप चाहो तो यहां मिड पे 0 ले लो। तो इस बार मैं मिड पॉइंट पे 0 ले रहा हूं भाई, मर्जी है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मर्जी है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। करेक्ट, तो देखो जरा ध्यान से, यहां पे इसका मैंने ले लिया 0 वोल्ट। ठीक, ये वाले पॉइंट्स का मैंने ले लिया मान लीजिए 0 वोल्ट। ठीक, ये वाले पॉइंट्स का मैंने 0 वोल्ट
ले लिया, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो भाई, देखो अब इधर से आप जाओगे तो इसका कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बात, अब मान लो मैंने इसका x ले लिया, बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको भाई, मेरी मर्जी, क्योंकि भाई चेंज तो होगा ना, आप ऐसे करके जाओगे चेंज तो होगा, तो इसका 0 तो हो नहीं सकता, इसका कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होगा तो आपने x वोल्ट मान लिया, ठीक, आपने x वोल्ट उसका मान लिया। भाई कैसे भी कर सकते हैं आप, अपने घर पे पेन चलाओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। इसका मैंने 0 लिया, अब मैं चाहता तो यहां x ले लेता, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन मैंने मान लो यहां पे x ले लिया। अब आप जरा चेक करिए, तो यहां से x x x x x x x x प्लेन वायर पे x x x x x, तो यहां तक तो x हो गया, मतलब इस पॉइंट का भी आपका x वोल्ट हो गया, तो इसका भी x x x। अब 20 का डिक्रीज होगा, इधर आओगे तो ये वाले नेगेटिव टर्मिनल का x -20 होगा। ये किसको किसको समझ में आ गया? हेलो बताइए भाई, इसका x x x x x यहां तक x वोल्ट, और जैसे ही इसको आप 20 का डिक्रीमेंट मिलेगा ना तुम्हें, ठीक, तो यहां पे x -20 तो होगा। चेक करो, अब जिसको भरोसा नहीं है तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखिए, या आप यहां से यहां जाइए, जब इसमें 20 ऐड करोगे तभी तो यहां पहुंचोगे। चेक करो भाई, देखो x -20 में अगर आप क्या करोगे, बैटरी कितने की है, 20 वोल्ट की ना, तो 20 अगर आप ऐड करोगे, अगर आप 20 का इंक्रीमेंट करोगे, यहां से यहां जा रहे हो तो पोटेंशियल गेन होगा ना, तो इसमें 20 ऐड करोगे तभी तो x पे पहुंचोगे। क्या पोटेंशियल लेना आया बताइए? ठीक है, तो पोटेंशियल लेते टाइम घबराइए नहीं, जब अपने मन से करके देखोगे तभी आपका आएगा। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक। अब समझो ध्यान से, यहां पर देखो, अब सर क्या इधर से जा सकते हो? नहीं, बच्चे कह रहे सर वाई वोल्ट ले लो। भाई क्यों ही चक्कर में आप फंस रहे हो, है ना, दो वेरिएबल क्यों लेके आ रहे हो, ऊपर से आओ ना, एक्स 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 एक्स, तो यहां तक एक्स, ठीक, तो यहां तक तो x वोल्ट हो गया, x x x x x, और ये 10 का डिक्रीमेंट हुआ, ठीक, तो यहां पे हो जाएगा आपका x -10 वोल्ट। अब जिसको भरोसा नहीं तो चेक कर लो भाई, अगर आप वापस यहां से यहां जाते तो x -10 में आप बैटरी का 10 वोल्ट ऐड करते ना भाई, ठीक, बैटरी का 10 वोल्ट ऐड करते ना, तो x पे ही तो पहुंचते। बताइए कोई डाउट है? पोटेंशियल लेना आया, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लेना आया आपको? बताइए, पोटेंशियल लेना आया? बताइए, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, ये वाले नोड को पकड़ लीजिए, नोडल एनालिसिस कर लीजिए, या फिर आप ये वाले नोड को पकड़ लीजिए और नोडल एनालिसिस कर लीजिए। तो कहीं पर भी आप पकड़ के उसको नोडल एनालिसिस आप कर सकते हो। तो मान लो मैंने ये वाले नोड पे पकड़ा, सर ये वाले नोड को क्यों नहीं पकड़ लो? क्योंकि यहां हमें रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है कोई, ध्यान से चेक करिए, यहां रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है हमें कोई, ठीक, यहां हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है ना, यहां तो मिल रहा है, बट तीनों ब्रांच में आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। आप नोडल एनालिसिस उसी पॉइंट पे करिए जब वो नोड चारों तरफ से या तीनों तरफ से किसी रेजिस्टेंस से घिरा हो, तभी क्वेश्चन आपका आसान होगा। इस नोड को देखो, ये इधर से भी रेजिस्टेंस है, ठीक, इधर से भी रेजिस्टेंस है, ठीक, इधर से भी रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसको एचपी मतलब हायर पोटेंशियल मानते हुए नोडल एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो ये 0 वोल्ट आपका हायर वोल्ट हो गया, तो हायर माइनस लोअर, हायर 0 माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना, हायर माइनस लोअर, ये देखिए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस प्लस ये वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, इसको हायर मानते हुए 0 को, तो 0 माइनस x -10 और डिवाइडेड बाय ये वाला 4, और प्लस ये वाली ब्रांच में कितना करंट होगा आपका, इसको हायर मानते हुए, ठीक, 0 माइनस x, ठीक, डिवाइडेड बाय ये वाली ब्रांच में 10 ओम, और टोटल करंट का सम हमारे पास कितना हो गया, 0, है ना। ये मेथड नंबर 3 आप इसको बोल सकते हो। सॉल्व करोगे, 0 माइनस x होता है माइनस x, और प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन में 7, और प्लस 0 माइनस x, और अगर आप ध्यान देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से, ये माइनस एक्स प्लस 10 है, माइनस एक्स प्लस 10 को 10 माइनस एक्स लिख सकते हो, यस सर, थोड़ा अच्छा लगेगा बस, और क्या बात है, 10 माइनस एक्स को हमने लिख दिया, अपॉन में 4, और प्लस देखिए 0 माइनस एक्स है ना, तो 0 माइनस एक्स तो माइनस एक्स होता है भाई, ये माइनस एक्स की वजह से यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस एक्स बाय 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, करेक्ट, ये चीज हमारे पास हो गई, करेक्ट करेक्ट। अब आइए यहां से x की वैल्यू इस बार आप निकालिए, तो भैया इस बार मैं डायरेक्ट ही कर ले रहा हूं, इतना लफड़ा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक, इस बार सीधे हम 7 4 द 28 और 280 हम डायरेक्ट नीचे ले रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर से वही सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ करते हैं, तो हो जाएगा, इसको हम 20 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, 20 माइनस एक्स प्लस 7, ठीक, प्लस इन द ब्रैकेट, अब यहां 4 और 10 का आ गया कितना, 20, ठीक, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 10 द 50 माइनस 5x, और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, चेक कर लो, 4 5 से मल्टीप्लाई 10 द 50 5x, है ना, माइनस, तो अब देखो यहां से 20 माइनस x अपॉन 7 और प्लस 50 माइनस 5x माइनस 2x माइनस 7x,
ठीक, अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, नीचे 140 कर देते हैं हम लोग, तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 20 400 माइनस 20 इंटू एक्स 20x और प्लस ये पूरा 7 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 7 इंटू 5 35 350 और माइनस 7 7 49 49x इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहां से हो जाएगा, देखो 400 प्लस 350 750, ठीक, और माइनस 20 माइनस 49 तो माइनस 69x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहां से आप जाओगे तो x की वैल्यू आएगी 750 डिवाइडेड बाय 69। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ठीक, 750 डिवाइडेड बाय 69 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 10.86 के आसपास, 10.86। अब x की वैल्यू इस बार 10.86 वोल्ट। सारे बच्चे बोलेंगे लास्ट टाइम तो कुछ और आ रही थी भैया, लास्ट टाइम x कहीं और था, इस बार x कहीं और, इस बार x यहां का पोटेंशियल है, ठीक, और लास्ट टाइम x कहीं और का पोटेंशियल था, वो यहां का था, इसलिए आंसर अलग आएगा, है ना। तो हमें पता चला 10.86 ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है, ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया कितना, 10.86 वोल्ट्स, ठीक, वोल्ट्स ये वाला हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये वाली ब्रांच में अगर हम करंट देखेंगे तो ध्यान से चेक कर लीजिए, यहां से देख लो आप, देखो 10.86 माइनस 10 करोगे, x की वैल्यू 10.86 माइनस 10 करोगे तो 0.86, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0.86 वोल्ट्स के आसपास आएगा। तो अब पता चला, ये देखो अब पता चला, और ये x की वैल्यू कितनी है 10.86। अब जाके करंट की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, चेक कर लीजिए, करंट की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, है ना। ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल 10.86 और ये 0.86, तो करंट ऐसे ही तो आ रहा होगा, प्लस से माइनस की तरफ, ये ऐसे ही तो आ रहा होगा, और करंट आ कितना रहा होगा वो आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से निकाल लीजिए। ठीक, तो ये वाली ब्रांच में आपका करंट कितना होगा, देखिए ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0.86 और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इसमें करंट आई बोल रहे हैं तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पे निकाल दे रहा हूं, आई इज इक्वल्स टू ये वाले पॉइंट 0.86 पे और ये वाला 0 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0.86 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 4 है, तो यहां से आई की वैल्यू फिर से आ गई कितनी 0.21 एम्पियर के आसपास। ठीक, और करंट है प्लस से माइनस, तो आप किसी भी तरीके से जाएंगे, इतना टाइम मैंने इसीलिए दिया ताकि आप जीरो कहां लेना है इस बात से घबराना नहीं चाहिए। ठीक, कोई डाउट है बताइए, ठीक है, इतना टाइम इसीलिए दिया गया ताकि जीरो कहां लेना है इस बात से आपको घबराना नहीं चाहिए, बात समझ में आई, ठीक है।